नमस्कार छात्रों। तो हम सेतु अभ्यासक्रम के आगे जो है वो देखना है। आगे जो हमने बताया है, इसके पहले तुमने उपहार की कहानी देखी हुई है, ऋत्विक और सुनहरी पंखों वाली परी। कश्मीरा देखा है, उनके अलग अंतर भी बताए गए हैं। और फिर बहुत सारे बातें हमने देखी है, बस यानी बहुत सारे चित्र भी देखे हुए हैं, सब्जियों के नाम देखे हुए हैं, सक्षम बने हुए हैं, उसमें से अनेक कलम किताब देखे हुए हैं। ये सब देखने के बाद बालिका दिन देखे हुए हैं। ये सब देखने के बाद हम आगे चलेंगे और भाषण और लेखन की ओर जाएंगे। वाचन लेखन यानी भाषण लेखन होना चाहिए। भाषण और लेखन का भी यहाँ पे विकास होना चाहिए। तो मैं तुम्हें संवाद का एक पाठ है, उस पाठ का परिचय मैं करवा देती हूँ। अरलैंड। नमस्ते, मेरा नाम अरलैंड। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। छतरी तालाब जो है उसके सामने में रहता हूँ। तबसुम। मित्रों, मेरा नाम तबसुम है। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। क्षमा, सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। विहग। नमस्ते, मैं विहग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। ऑरलैंड। मेरे घर में दादी जी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। तबसुम। मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी भी रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। विहग। मेरे पिताजी वकील हैं, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। ऑरलैंड। मेरे माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? क्षमा, मेरी माताजी सरपंच है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तब सब तुम जरूर आना। तब सुबह हाजिर हूँ, मैं तुम्हारे मदद के लिए जरूर आऊँगी। विहग। आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। देखो, संवाद से शुरू है, ये सब अच्छे मित्र होने के कारण इकट्ठा आ गए हैं और इकट्ठा आके अपना अपना परिचय करवा दे रहे हैं। अपने घर में कौन है, माताजी, पिताजी, बहन जी है, हमारे माताजी क्या करते हैं, हमारे पिताजी क्या करते हैं। इसी तरह इसमें संवाद शुरू हो गया है। तो तुम भी इसी तरह संवाद करो। इस संवाद में तुम सब अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र इकट्ठा करके आओ और अपने अपने संवाद एक दूसरे से करवा कर रहो। छतरी तालाब के सामने रहता हूँ कौन? तबसुम। छतरी तालाब के सामने कौन रहता है बचाओ? छतरी तालाब, लैंड यानी जोड़ी बनाना है, वहाँ अरलैंड रहता है। रोचक कहानी सुनाती है, कौन रोचक कहानी सुनाती है? तबसुम की बुआ। तबसुम। मेरे पिताजी वकील है। किसी के पिताजी वकील है? विहग के पिताजी वकील है। मेरी माताजी सरपंच है। किसी के माताजी सरपंच है? देखो, क्षमा की माताजी सरपंच है। इस तरह तुम प्रश्नावली तैयार कर सकते हो। इस संवाद बुक के पास से क्या करना है? भाषण कौशल्य जागरूक करना है। तुम्हें भाषण करना आना चाहिए, एक दूसरे से भाषण संभाषण। तुम्हें अपने मित्र के साथ भाषण संभाषण संवादित करना है। उनकी जानकारी तुम लो और तुम्हारी जानकारी उन्हें बताओ। इस तरह तुम संवाद देकर भाषण कौशल्य संवाद करवाना चाहिए। आदरपूर्वक वाक्य है, माताजी, पिताजी, बुआ जी, बहन जी, ये आहे सब जो वाक्य है ये आदरपूर्वक वाक्य है। तुम्हारे घर में पालतू जानवर होगा, यानी कुत्ते के बारे में 10 वाक्य तुम्हें लिखना है। कुत्ता क्या क्या करता है, तुम्हारे घर की रखवाली कैसे करता है, इस सब बातें
इस निबंध में यानी इस संवाद के पालतू जानवरों के बारे में तुम पालतू जानवर तुम्हारे घर में कुत्ता हो तो उससे संवाद करो, उससे पूछो, उससे बातें करो। दीक्षा ऐप की मदद लो। बच्चों, हमारे छठी कक्षा में मेला है। पहला पाठ जो है वो मेला दिखाया गया है। इस मेले में क्या क्या आ गए हैं देखो, इस मेले में क्या क्या आ गए हैं। मेला देखो, छठी कक्षा का मेला। एक बड़े और खुले मैदान में मेला लगा हुआ है। मेले के प्रवेश द्वार पर सहायता कक्षा बनी हुई है। सहायता कक्षा देखो है। पास ही दमकल विभाग के 2 गाड़ियां खड़ी है। 2 गाड़ियां हैं देखो, 1 2। दूसरी ओर एक गोले में रेल की पटरियां दिखाई दे रही है। वहाँ 3 डिब्बे के साथ रेल का एक इंजन खड़ा है। देखो यहाँ पे रेल है, 3 रेलगाड़ियाँ ठहरी है। मेले के मैदान के बीच में एक साफ सुथरा, मेले के मैदान के एक साफ सुथरा क्या है, बड़ा मार्ग है। यहाँ पे बड़ा मार्ग है। देखो यहाँ पे बड़ा मार्ग है, साफ सुथरा बड़ा मार्ग के एक और एक बड़ी हिडोला भी है। हिडोला भी है। इसमें 11 डब्बे हैं। प्रत्येक डब्बे में 2 लोग बैठ सकते हैं। 11 डब्बे हैं, इस डब्बे में 2 लोग बैठ सकते हैं। एक अन्य चक्रडोल भी है जिसमें लकड़ी से बने हाथी, घोड़ा आदि पर बैठकर लोग झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे एक फिर चक्रडोल है। यहाँ पे लकड़ी के घोड़ा है, उसमें बैठकर लोग झूम रहे हैं, झूल रहे हैं। चक्रडोले के पास एक सुरक्षा चौकी है। देखो एक चक्रडोल है, उसके पास एक सुरक्षा चौकी है और वहाँ सूचनाएं प्रदर्शित किया है। सुरक्षा चौकी में क्या लिखा है, वहाँ पे सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर भी है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लाउड स्पीकर भी है। चौकी के बाहर खाकी गणवेश में चौकीदार बैठा है। खाकी गणवेश में चौकीदार बैठा है। कुछ दूर पर जमीन पर बैठे एक स्त्री खिलौने बेच रही है। ये देखो खिलौने बेच रही है। एक लड़का और एक लड़की अपनी माँ के साथ खिलौने खरीद कर रहे हैं। यहाँ देखो एक लड़का एक लड़की अपने माँ के साथ खिलौने खरीद रहे हैं। मार्ग की दूसरी ओर एक स्त्री ढेले पर रंगी बेरंगी चूड़ियाँ बेच रही है। दूसरे ओर देखो चूड़ियाँ बेच रही है, रंगी बेरंगी चूड़ियाँ बेच रही है। पास ही पानी का एक प्याव है और बहुत सारे वहाँ पे गिलास भी रखा हुआ है। बूंद बूंद पानी बचाओ ये पट्टी लगी हुई है। और इस मेले में जगह जगह कूड़ेदाने भी रखे हैं, यानी कचरा। तुम्हारे पास जो कचरा है वो कचरा रखने के लिए कूड़ेदाने भी रखे हुए हैं। तो आगे हम इस सेतु अभ्यासक्रम के बारे में आगे देखते हैं। बस स्टॉप। बस स्टॉप के बारे में हम छठी कक्षा का ही बस स्टॉप ले लेंगे। बस स्टॉप में हमें क्या क्या दिखाई दिया जाता है वो देखो बस स्टॉप में यहाँ एक बस स्थानक का दृश्य है। ये बस स्थानक का दृश्य देखो, यहाँ एक बस स्थानक का दृश्य है। यहाँ बस स्थानक काफी बड़े और खुले मैदान में बना है। पूरे बहुत सारा मैदान यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी खुला है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफी बड़ा स्थान है। यहाँ पे प्लाट नंबर 1 वगैरह यहाँ पे बैठने के लिए जगह है। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था की है। वहाँ पे दूसरी ओर जाओ, पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। बस खड़ी करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म निर्धारित किए गए। देखो प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, प्लेटफॉर्म क्रमांक 3, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म रखे हुए हैं। वही 2 बस खड़ी है और एक बस के छत पर सामान रखे हुए हैं। देखो इसे यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित है, आपकी यात्रा सुखद हो। राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति
संपत्ति हम लिख सकते हैं। याद है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। इस तरह ये बस का चित्र हमें देखने को मिला। और क्या क्या है, वो लड़कियाँ लड़के हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये सब हम बता सकते हैं, यानी चित्र वर्णन कर सकते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे मित्र का जन्मदिन, यानी मित्र के जन्मदिन में तुम गए हो, तो मित्र का जन्मदिन किस तरह तुम मना सकते हो, ये इसके बारे में 10 वाक्य तुम्हें लिखाना है। तो बच्चों आगे हम चलते हैं पठन और लेखन। पठन और लेखन, यहाँ में 2 भाग हम देखने वाले हैं। पहला है जो हम छठी कक्षा में बीज पाठ देखे हुए हैं। बीज पाठ निकालो। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा है। देखो, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा है यहाँ पे। वह बहुत छोटा था, वह एक बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई, ये देखो ये चिड़िया आई है। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। क्या करने लगी? बीज को चोंच मारकर खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। रुकी रहो, तुम क्या करो, जमीन में मुझे गड़ने दो, मैं डाल पात होती हूँ, तब मुझे तुम खाना। कुछ दिन बाद पानी बरसा, पानी में धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। यहाँ देखो अंकुर आया। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई, ये देखो बकरी आई है। पोपले देखकर उसके मुंह में पानी भरा। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना, मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। वह उन्हें खाने चली तब पोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझ खाना। बकरी ये सुनकर में करती चली गई। देखो, थोड़े दिन के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बना गया। एक दिन गाय वहां आई, उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, दाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। ये देखो, ये सुनकर गाय वहां पे चली गई। बहुत दिन बीत गए, उसके डाले बड़े बड़े हो गए। एक दिन फिर वो चिड़िया, बकरी और गाय वहां आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वो छोटा पौधा कहाँ गया है? तभी पेड़ बोला उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम्हें सबको काम आ सकता हूँ। ये सुनकर सब खुश हो गए। देखो, बीज कितना अपना आत्म कहानी कितने अच्छे उसने अपने मित्रों से बातचीत की है। देखो, हमें ये पठन करना है, अच्छी तरह से पठन करना है। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। निम्नलिखित वाक्य को क्रमबद्ध करके लिखना है। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था, अब मैं तुम सबको काम आ सकता हूँ, उसकी डालें बड़ी हो गई थी। किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा हुआ था, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई, अब मैं तुम सबको काम आ सकता हूँ। ऐसा क्रम लगाना है। पौधे के बारे में जानकारी लो और अपने शब्दों में लिखो। तो चलो हम इस पाठ में कहीं मुहावरे और कहावतें देखने वाले हैं। तब से पहले और एक हमें पठन करना है, और वो पठन अच्छी तरह से होना चाहिए। बीज का पठन किया गया है। बीज का पठन होते ही अब हम मुहावरे के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखो, मुहावरे के बारे में जानकारी लेते वक्त तो हमें ये बताना है कि मुहावरे का अर्थ कैसे लिखना और वाक्य में कैसे प्रयोग करना। जान पर खेलना, यानी कौन सा भी संकट आया तो घबराना नहीं, उसे हम जान पे खेलना कह सकते हैं।
जान पर खेलकर सैनिकों ने अपना भारत देश बचाया। इस तरह से वाक्य हम तैयार कर सकते हैं। जान पर खेलना। फुलाना समाना बहुत आनंदित होना, बहुत आनंदित होना। मेरा जन्मदिन है इसीलिए मैं फुलाना समाया। दंग रह जाना, मग्न होना, गुंग होना। मैं पढ़ाई करते वक्त दंग हो जाता हूँ। आंखें दिखाना, घबराना, यानी उसे घबराना। आंखें दिखाना, उसको घबराना। इसी तरह ये वाक्य प्रचार ले सकते हैं। क्रोध से देखना, आंखें दिखाना यानी क्रोध से देखना। अमित ने स्नेहा को उसकी झूठ के बारे में जब पता चला तब वो उसे आंखें दिखाए। क्रोध से देखना, आंखें दिखाना, क्रोध से देखना। देखो, अक्कल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि से काम न होना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। आंखें भर आना, आंखों में आंसू आना। आंख दिखाना अब मैं बता दे रही हूँ। क्रोध से देखना, आंखों में धूल झांकना, धोखा देना। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना, बहुत कम दिखाई देना। उल्टी गंगा बहना, नियम विरुद्ध कार्य करना। कांटे बिछाना, बाधाएं उत्पन्न करना। बाधाएं। कांटे बिछाना, बाधाएं उत्पन्न करना। खुशी का ठिकाना न रहना, अत्यंत प्रसन्न होना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। बुरी तरह हराना, पूरी तरह हराना। जान पर खेलना, अब आए जान पर खेलना। प्राणों की परवाह न करना, मैंने बताया था, प्राणों की परवाह न करना। सैनिक अपने जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करता है, यानी जान पर खेलना। ठहाका लगाना, बहुत जोर से हंसना। दंग रह जाना, वो भी आ गया है। चकित रह जाना, गुम होना मैंने बताया था वो गलत है। चकित हो जाना, चकित हो जाना। दंग हो रह जाना, चकित रह जाना। दिन लग जाना, बीती बात होना, बीती बात होना। इस तरह हम कई मुहावरे देखे हैं। कई कहावतें भी हमने देखा है। अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेली व्यक्ति कुछ भी कर नहीं सकती। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम के आम गुठलियों के लाभ होना। एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना। गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास, अवसरवादी लोग होते हैं। दूर के ढेर सुहाने, दूर की वस्तुएं सुंदर लगती है। नाच में जाना, अंगन टेढ़ा, अपने दोष छिपाने के लिए दूसरों को कमी देखना। ये हो गए कई कहावतें। वाक्य प्रचार मराठी में उसे वाक्य प्रचार कहते हैं, हिंदी में उसे मुहावरे कहते हैं। इस तरह हम आंख भर आना, आंख, कान और हाथ लेकर 3 शब्द लेकर हमें मुहावरे तैयार करना है। पहले आंख से आंखें भर आना, आंखों में आंसू आना। कान का तुम करना है, हाथ बटाना, मदद करना। इस तरह मुहावरे के अर्थ देखे हुए हैं। तो बच्चों चलते हैं हम हिंदी के पाठ जो है उसमें सड़क जो पाठ है, सड़क पाठ पांचवी की कक्षा का पाठ पुस्तक लो, 5वीं कक्षा का पुस्तक। वहाँ पे सड़क यानी सड़क हमें क्या कर रहा है ये देखने वाले हैं। सड़क में जाते वक्त सड़क की आत्मकथा, सड़क हमसे बातें कर रहा है, इस तरह हम सड़क की ओर जाने वाले हैं। तो
मैं सड़क हूँ, 5वीं का पुस्तक निकालो कक्षा का। मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। मैं कौन हूँ? सड़क हूँ। आत्मकथा बता रहे हैं। तुम्हें भी आत्मकथा तुम्हें भी आत्मकथा लिखने आना चाहिए। मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सब मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। ये सब लोग मेरे से ही चलते हैं, मुझ पर ही चलते हैं। आदमी हो, रिक्शा हो, बस हो, साइकिल हो, सब उधर से उधर जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम आती हूँ। सभी के काम में आती हूँ। बालक हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, सभी के काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। देखो, 5वीं और 7वीं का अभ्यासक्रम का सेतु, वैसे ही घर और विद्यालय का मैं सेतु हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। मेरे किनारे, सड़क के मेरे किनारे क्या करते हैं? लोग मकान बनाते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों और दुकानें लगाते हैं। सामान जो बेचने वाले लोग हैं वो भी मेरे दोनों दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस की सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। मेरे ही रास्ते पर चौराहे जहाँ है वो पुलिस के सिपाही वे वर्दी पहनकर खड़े रहते हैं। वह यातायात की अनुशासित रखता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है। एक रास्ते से जाते वक्त हमें मुड़ना पड़ता है, तो पर इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ, तो मेरा कुछ दोष नहीं है। मैं कुछ दोष मुझे कोई दोष देने के लिए नहीं देना चाहिए। मैं तो क्या करती हूँ? सदा सीधे चलने के लिए तैयार हूँ। मैं सीधी हूँ, सीधे चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे नीची और ऊंची बना देते हैं। कभी लोग मुझे नीची करते हैं, कभी ऊंचे करते हैं। मेरे आरंभिक स्वरूप कच्चा था। मेरा जो जन्म हुआ तो कच्चे से हुआ। उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे। मैं पहले कैसी थी? कच्ची थी। मुझ पर ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी, तांगा ये सब चलते थे। फिर कोलता डालकर पक्की सड़कें बनाने लगी। आजकल नई तकनीक आ गई है। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे है। आज नई तकनीक आई है, उसी से मैं सीमेंट से मुझे बना रहे हैं। अपना ये नया रूप बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है कि जब लोग मुझे गंदा करते देते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। लोग पान खाते हैं, बिना सोच समझे जहाँ जी में आए मुझ पर थूक देते हैं। लोग क्या करते हैं? गंदा खाते हैं और मुंह में जो है वो थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर खड्डा बना देते हैं। जगह जगह लोग क्या करते हैं? मुझे खोदकर वहाँ गड्ढा बना देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढा बना देते हैं। इससे मेरे शरीर बहुत से घाव हो जाते हैं। इससे मुझे बहुत दुख होता है। मुझे घाव मिल जाते हैं। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटना होती है, फिर भी न जाने लोग ऐसे क्यों करते हैं। इस गड्ढों के कारण अनेक लोगों की जान भी गई है, तभी भी ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। देखो, मेरे कारण देश में बहुत सारे दूर दूर लोग रहते हैं और मेरे कारण आसानी से वो अपने आप से मिल जाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का परिसर क्या होता है? विकसित होता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से
जोड़ूं, लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं। मैं चाहती हूँ, मेरे मन में ये विचार आता है, मैं एक दूसरे गांव को जुड़ा दूँ और लोगों को मिला दूँ। पूरे देश में खुशहाली लाऊं। हमारे देश में, पूरे देश में मैं क्या करना चाहती हूँ? खुशहाली बहना चाहती हूँ। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। मैं एक इच्छा व्यक्त करती हूँ कि मेरी इच्छा एक दिन क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। मैं कौन हूँ? मैं सड़क हूँ, मैं सीधी सादी हूँ, मैं अच्छी रहना चाहती हूँ, मैं एक दूसरे से जोड़ना चाहती हूँ, एक दूसरे को मिलाना चाहती हूँ, हर खुशहाली फैलाना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी इच्छा आकांक्षा एक दिन पूरी हो जाएगी। यहाँ तक सड़क ने अपनी आत्मकथा तुम्हें बताई है। मैं सड़क हूँ का पाठ पठन करो और सड़क की आत्मकथा तुम तैयार करो। इन पाठ के आधार पर इस पाठ का क्या करो? सहायता लो और सड़क की आत्मकथा लिखो, तुम्हें आएगी। वैसे ही मैं नदी हूँ, नदी के बारे में हमें बताना आता है। अब महापुरा गया है, उस नदी का भी आत्मकथा तुम्हें लिखना आना चाहिए। इस तरह तुम क्या करो, मैं नदी हूँ इस विषय पर 10 वाक्य लिखकर अपने कॉपी में रखो। देखो बच्चों, एक चित्र दिखाई दिया गया है यहाँ पे। देखो, एक चित्र है। यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया है और वो पौधा तोड़ रहा है। तब उसका जो हथियार था वो पानी में गिर गया है। तब परी वहाँ आ गई है, वो पूछ रही है, ये है क्या तुम्हारा? पहले सोने का दिखाया, वो कहा नहीं। दूसरे चांदी का दिखाया, नहीं। तीसरे उसने दिखाया, ये लकड़ी का है, ये तुम्हारा है क्या? तो किसान ने कहा हाँ, ये लकड़ी का जो है हथियार वो मेरा है। तब ये परी उसमें प्रसन्न हो गई और तीनों लकड़ियाँ उसे दे दी। इस तरह तुम्हें कहानी कविता के आधार पर बहुत कहानी लिखना आना चाहिए। देखो, अपने शब्दों में वर्णन लिखना है। चित्र की कहानी अपने शब्दों में लिखो। ईमानदारी, इस किसान की ईमानदारी है। वो सोने का हथियार लेकर गया होता तो भी कुछ नहीं होता, चांदी का लिया होता तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन वो कैसा था? ईमानदार था। इसके अनुसार इस पर 10 वाक्य तुम्हें लिखना आना चाहिए। विभिन्न खेलों की फोटो यानी चित्रों का संकलन भी तुम करो। विविध प्रकार के जो खेल है उस खेलों का संकलन करो और अपने पास रखो। इस तरह दीक्षा ऐप तुम्हारे सहायता के लिए है। दीक्षा ऐप की सहायता लो और 5वीं कक्षा की जो पुस्तक है वो पुस्तक अपने साथ रखो और सुलभ भारती 5वीं कक्षा हिंदी, इस पुस्तक की मदद से तुम अपना जो तीसरा घटक चाशनी क्रमांक होने वाला है 14 अगस्त को, वो अच्छी तरह से लिख लो। जहाँ भी तुम्हें संकट आए, अड़चन आए और कुछ नहीं समझ पाए तो मुझे इस नंबर पर कॉल करो। मैं तुम्हें सदा मदद करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक रुकेंगे। धन्यवाद।